खुद को उठाइए, जगाइए और खुद में ये चिंतन कीजिए। चिंता कभी मत कीजिए कि हम हार गए, चिंतन कीजिए कि हमें जीतना कैसे है। बड़े बड़े हिस्ट्री को देखिए, आप पढ़िए आप, और बड़े बड़े लोग जब आगे बढ़े हैं तो उनके जिंदगी में भी कभी ना कभी वो दौर हुआ है जब वो टूट गए, बिखर गए, बैठ गए, लेकिन वो रुके कभी नहीं। हाँ, कुछ देर के लिए उन्होंने आराम जरूर किया। क्यों? चिंता के लिए नहीं, चिंतन के लिए। नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। अपनी हार को कभी हार में पिरोने मत दीजिए। अपनी हार को सदैव जीत में बदलना सीखिए। और जो लोग अपनी हार को जीत में बदलते हैं वही तो महारत हासिल करते हैं और वही उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग डिस्करेज हो जाते हैं, कुछ लोग इनकरेज हो जाते हैं अन्य लोगों की बातों पे। अक्सर क्या होता है कि जो लोग हार जाते हैं वही टूट जाते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं, और फिर उन्हें खुद में समेटना या किसी दूसरे के द्वारा समेट पाना बड़ा ही नाजुक स्थिति हो जाती है। और इस स्थिति परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन होता है? हम स्वयं होते हैं। हम स्वयं इसलिए होते हैं कि टूटने के बाद हम बिल्कुल बिखर जाते हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें आगे तक बढ़ते हुए नहीं देख पाते हैं, और इसी स्थिति में वो हमारे तक दस्तक देते हैं, हमारे दिल पे दस्तक देते हैं और मुझे और तोड़ देते हैं। यानी सामने वाला व्यक्ति और भी टूट कर बिखर जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमने इतना गवा दिया, इतने पैसे गवा दिए, इतना वक्त गवा दिया, सच में हमसे कुछ नहीं होगा। और दूसरे आदमी जो होते हैं उनको और उसी पे कील पे कील ठोकते चले जाते हैं दिमाग पे, और उसके बाद उनका दिमाग का जो संतुलन होता है वो बिखर जाता है, वो कुछ नहीं कर पाते। नहीं, हमारा ये दावा है कि एक बार हार गए तो क्या हुआ, एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ, दूसरे बार दौड़ लगाइए, तीसरी बार लगाइए, चौथी बार लगाइए। वक्त अपना है, और वक्त किसके रोके रुका है? हमारा वक्त है 24 घंटा। ईश्वर ने मुझे दिया है, सबको दिया है। अपनी 24 घंटा को हम कैसे जिएंगे ये हम पे निर्भर होता है। ये पड़ोसी पे, हमारे घर के मेंबर्स पे या समाज वालों पे निर्भर नहीं करता है। खुद को उठाइए, जगाइए और खुद में ये चिंतन कीजिए। चिंता कभी मत कीजिए कि हम हार गए, चिंतन कीजिए कि हमें जीतना कैसे है। बड़े बड़े हिस्ट्री को देखिए, आप पढ़िए आप, और बड़े बड़े लोग जब आगे बढ़े हैं तो उनके जिंदगी में भी कभी ना कभी वो दौर हुआ है जब वो टूट गए, बिखर गए, बैठ गए, लेकिन वो रुके कभी नहीं। हाँ, कुछ देर के लिए उन्होंने आराम जरूर किया। क्यों? चिंता के लिए नहीं, चिंतन के लिए। क्योंकि चिंतन के लिए दिमाग भी खाली रखना चाहिए। कहते हैं खाली दिमाग खुरपात का जड़ होता है, खुरपात का घर होता है और कचरे का घर होता है। यानी खाली अगर घर को छोड़ दीजिए तो इसमें भी जाल लग जाएगा, मकड़े आ जाएंगे और उसमें रहने लायक नहीं होगा। तो सफाई बहुत जरूरी है। उसी तरह अपने दिमाग को नीट एंड क्लीन कीजिए, बिल्कुल क्लीन कीजिए, और कभी ये सोचिए ही नहीं कि हम हारे भी थे। हमेशा जीत की तरफ केंद्रित होना चाहिए आपकी दृष्टि, आपका दिमाग, कि हमें आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। यानी कि अगर हमारा एक अंक है तो लेफ्ट में 0 कभी मत लगाइए। गलती यही होती है, चूक यही होती है कि लेफ्ट की तरफ जब भी 0 लगाएंगे उस 0 का कोई महत्व नहीं होगा, लेकिन उसी अंक के राइट साइड में, दाहिने साइड में अगर आप 0 लगा देंगे तो एक अंक अगर होगा तो उसमें एक 0 लगाएंगे तो 10 होगा, एक और लगाइए 100 होगा, एक और लगाइए 1000 होगा, एक और लगाइए 10,000 होगा, लाख होगा। और इसी तरह समय समय 0 बढ़ाते चले जाइए, अंक बढ़ाते चले जाइए। और अंक का महत्व तभी होता है जब 0 लगता है, नहीं तो 1 से लेकर 9 तक अंक है, लेकिन ये कहाँ है? पूर्ण तभी होता है जब इसमें 0 लगाइएगा। 10 के बाद ही 11 होता है। कभी ऐसा सुना है आपने क्या कि 9 के बाद बस 11 हो जाता है? नहीं, 9 के बाद 10, और 10 में 0 जब लगेगा 1 में तभी वो 10 होता है, तभी वो पूर्ण होता है। यानी 10 के बाद बस की स्थिति हो जाती है। लेकिन बस मत कीजिए अपने चीजों को, अपने दिमाग को, अपनी प्रेरणा को, कहीं ना कहीं उससे प्रेरित होइए और उसी 0 को लेकर के वहीं से आरंभ हो जाइए। किसी चीटी को आप
आपने देखा होगा, गिरते हुए चढ़ते हुए, गिरते हुए चढ़ते हुए, और एक दिन उसका ध्येय होता है, उसकी मंजिल होती है छत पे चढ़ने का। और सीलिंग पे जब आप आंख दीजिएगा तो लगेगा कि जमीन से होते हुए वो तो ऊपर में है। जब एक छोटी सी चींटी ऊपर चढ़ सकती है तो फिर हम तो मनुष्य हैं, जिनके पास दिमाग भी होता है, दिल भी होता है, सामर्थ्य भी होता है और पूरी ताकत होती है, तो अपने आप को क्यों बिखरने देते हैं, क्यों बंद कमरे में बंद कर लेते हैं खुद को और टूट जाते हैं और सोचते हैं हमसे तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आप फेल कर गए हैं किसी भी एग्जाम में तो बिल्कुल उधर से मुंह मोड़ लीजिए। अगर वो उसमें संभव न हो आगे बढ़ना, तो इतने सारी चीजें हैं, गतिविधि है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं और मंजिल पा सकते हैं, धन भी कमा सकते हैं, जन भी कमा सकते हैं। यानी नाम का नाम भी, शोहरत का शोहरत भी और धन का धन भी, वो भी व्हाइट मनी। कभी भी उस ग्रुप में आप शामिल मत होइए जहां हर दिमाग खाली है। खाली दिमाग के पास बिल्कुल मत बैठिए। बैठिए उनके पास जिनके पास कुछ गति हो, कुछ आगे बढ़ने की सोच हो, और सोच ना भी हो लेकिन वो आपको प्रेरित करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इंकरेज करते हैं। जो इंसान घर का हो या घर के बाहर का हो, अगर वो डिस्करेज करता हो तो इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंसान हमें बढ़ता हुआ नहीं देख पाता। वहीं पे आप रुक जाइए और उनसे दोस्ती बिल्कुल धीरे धीरे समय समय अलग कर लीजिए और गति वहाँ पे दे दीजिए जहाँ लोग आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ आगे करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। तभी आप दौड़ पाएंगे और चल पाएंगे और मंजिल को छू पाएंगे। अपनी पूरी चाहत जहाँ पे लिपटा पड़ा हुआ है उसे खोलिए, उस दरवाजे को, और देखिए क्या कुछ नहीं है वहाँ पे। तो बस इतना ही है कि अपने बंद मन के दरवाजे को खोलिए और टूटिए नहीं, बिखरिए नहीं, क्योंकि जब मन टूटेगा तो आप टूट पाएंगे। और प्रफुल्लित जब होंगे तो खुशी में चार चांद लगेगी और सोचेंगे कि नहीं, ये ना करें हम ये करें, ये ना करें हम ये करें। लेकिन चिंतन कीजिए कि आपसे क्या होने वाला है और आप क्या करने वाले। जरूरी नहीं, सर्विस नहीं मिला तो नहीं मिला, हम बिजनेस करेंगे ना। और बिजनेस में भी एक उद्योगपति बना जा सकता है, नाम कमा सकते हैं और कोई बंधन नहीं होगा। नौकरी में, सर्विस में तो बंधन होता है, लिमिट, आपको इतने बजे से इतने बजे जाना है। लेकिन बिजनेस वो चीज है, आप अगर उद्योगपति बनते हैं तो आपका है, आप स्वतंत्रता है। माना कि बहुत सारे लोग एक से जुड़ते चले जाएंगे आपसे और एक बहुत बड़ी टीम हो जाएगी जहाँ खाने का भी फुर्सत नहीं मिलेगा। लेकिन वक्त पे आपका ही नशा होगा और वक्त आपके हाथों में रहेगी, वक्त आपके अधीन रहेगा। आप जब चाहें जा सकते हैं, कर सकते हैं। आज अगर मन नहीं है घर से निकलने का, घर पे काम कर सकते हैं। अगर दफ्तर जाने का मन नहीं हो, चुकी अपना दफ्तर है तो हमारे स्टाफ है वो काम कर सकते हैं। तो कभी ये मत सोचिए मुझे नौकरी नहीं मिला। इन दिनों देख रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल पाने के एवज में बहुत सारे लड़के खुदकुशी कर लेते हैं। बहुत सारी लड़कियों को देखा है खुदकुशी करते हुए विचलित हो जाते हैं। वो बॉलीवुड की बात करे या वो आपको किसी भी फील्ड की बात करें, उसमें भी देखा गया थोड़े से पैसे के कारण या संकुचित मानसिकता के कारण खुद को खत्म कर देते हैं। जिंदगी नहीं मिलती दोबारा, इतना तो तय है। और इस चीजों को सोचिए कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते। और उस चंद पैसे तो है आपके पास। अगर पैसे नहीं तो समाज तो है, मुट्ठी भर समाज जरूर आपके पास है जिनसे आपकी बचपन से दोस्ती रही है। थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके तालाब भरिए। छोटे से प्रोजेक्ट से, छोटे से बजट से अपने आप को गति दीजिए। फिर वो दिन दूर नहीं जब आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और वही एक अंक में एक जीरो लगेगा जब आप 10 बन जाएंगे। और 10 के बाद एक एक जीरो बढ़ाते रहिए और फिर देखिए समय समय आपकी गति कितनी आगे बढ़ जाती है। तो कभी भी हार को हार में तब्दील मत होने दीजिए, हार को जीत में बदलिए और एक प्रेरणा बनिए लोगों के लिए, उनके लिए जो हार चुके हैं। और उनको बताइए कि हम जीते और आप भी जीत सकते हैं। जीत बहुत दूर नहीं, जीत की मंजिल बस सामने दिखाई पड़ रही है। देर बस इस बात की है कि अपने मन का डोर आप कैसे खोलते हैं। और मन के डोर को खोलिए और गति दीजिए और देखिए सामने क्या कुछ नहीं है, सभी कुछ दुनिया में हमारे लिए ही तो है और हमें ही तो पाना है। फिर देश इस बात की आप आगे बढ़िए और उस चीजों को पा लीजिए और पूरे समाज को लाभ दीजिए, पूरी दुनिया तक को आप लाभ दीजिए अपनी मेहनत से, अपनी शक्ति से और अपने वक्त से। ताकि कहते हैं ना, वक्त के हारे हार है और वक्त के जीते जीत। तो वक्त को जिताना हमारा ख्वाब है, हमारी तमन्ना है, हमारी चाहत और हमारे हाथ में है। तो उस चीजों को आप लीजिए और दौड़ पड़िए मंजिल की तरफ। कभी बैठिए नहीं, थकिए नहीं, हारिए नहीं, टूटिए नहीं, बिखरिए नहीं। खुद को हौसला दीजिए और कहते हैं ना, हौसला बुलंद है तो आदियों में चिराग जलते हैं, तो चिराग जलाइए।